इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुश होना ना चाहें। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ एडवाइज़र किनी। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है गौतम बुद्धा के आश्रम की। एक बार की बात है, एक सज्जन व्यक्ति गौतम बुद्धा के आश्रम जहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने गौतम बुद्धा से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न ये था कि मुझे जीवन का सार समझना है, मतलब जीवन का मतलब क्या है। अगर आपने मुझे ये मतलब समझा दिया तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो गौतम बुद्धा ने ये प्रश्न के ऊपर कुछ और प्रश्न किए और प्रश्न ये थे। गौतम बुद्धा ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई बेटा है? तो उस सज्जन व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मुझे बेटा है। क्या तुम्हारे भाई को बेटा है? तो उस सज्जन व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मेरे भाई को भी बेटा है। तो गौतम बुद्धा ने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी को कोई बेटा है? तो उसने बोला कि हाँ, मेरे पड़ोसी को भी बेटा है। तो गौतम बुद्धा ने बोला कि जहाँ तुम रहते हो उसके आसपास कुछ और लोग भी रहते होंगे, क्या उनकी कोई संतान या उनका बेटा है जिसे तुम बातचीत नहीं करते, जिसे तुम सिर्फ देखते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, जिनका बेटा है। फिर उसके बाद गौतम बुद्धा एक सीधे सवाल पर आए कि मान लो कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाती है, क्या तुम्हें दुख होगा? उस सज्जन व्यक्ति थोड़ा हड़बड़ा सा गया और बोला कि ये क्या बात कर रहे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा, वही मेरा ही सहारा है, मुझे बहुत दुख होगा। तो गौतम बुद्धा ने बोला कि क्या तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें दुख होगा? उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मुझे दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितने मेरे बेटे के चले जाने पर होगा। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें दुख होगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन बुरा ज़रूर लगेगा। तो गौतम बुद्धा ने फिर पूछा कि क्या अगर उस व्यक्ति की बेटे की मृत्यु हो जाती है जिससे तुम बातचीत नहीं करते तो तुम्हें दुख होगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे दुख नहीं होगा, ना ही बुरा लगेगा, क्योंकि मेरी उससे बातचीत नहीं होती, मैं उसे जानता तक नहीं। गौतम बुद्धा ने बोला यही जीवन का मतलब है। हमें दुख उन्हीं चीज़ों से होता है जिनसे हमारी अटैचमेंट होती है, जिनसे हमें लगाव होता है। गौतम बुद्धा ने बोला कि क्या तुम्हारे बेटे ने कभी समुद्र के पास वो मिट्टी से महल या घर बनाया है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, बहुत बार बनाया है। तो क्या जब वो मिट्टी का महल समुद्र की लहरों से जब वो टूटता है तो क्या उसे दुख होता है, क्या वो रोता है? तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ, वो रोता है, वो बहुत रोता है। तो गौतम बुद्धा ने बोला कि क्या तुम रोते हो? तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे तो पता है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे है, मिट्टी का बना हुआ है, वो टूट ही जाएगा एक दिन। तो गौतम बुद्धा ने बोला कि अगर दुनिया के सारे दुख को लेकर तुम रोते हो और तुम्हारा बच्चा उस महल के टूट जाने पर रोता है तो उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन घोंसला बना के वो उड़ जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये कभी कभी नहीं आते। ये बात पेड़ को पता होती है कि घोंसला बना तो लिया, लेकिन वो आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वो हर चीज़ टेम्परेरी बेसिस पे है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि इस दुनिया में हर चीज़ टेम्परेरी है, तुम्हारा दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हमें जितना दुख होना चाहिए उतना दुख नहीं होगा। ज़िंदगी का असली मतलब, ज़िंदगी का सार यही है कि यहाँ पे हर चीज़ टेम्परेरी बेसिस पे है। जितना जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतना ही दुख हमें कम होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।